दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से रच दिया इतिहास। विकेट विकेट विकेट। तीसरे टी20 में इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाते हुए मिस्ट्री जादूगर वरुण चक्रवर्ती ने मचाया ऐसा कोहराम, अंग्रेजी बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर नचाते हुए तहस नहस किया। इंग्लैंड का गुरूर एक साथ 5 विकेट लेकर न केवल हैट्रिक चटकाई, बल्कि अकेले ही इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तो आखिर कैसे वरुण चक्रवर्ती की जादुई फिरकी के आगे ढेर हुई। इंग्लैंड की सितारों से सजी टीम दिखाएंगे वरुण की खौफनाक गेंदबाजी का मंजर। कैसे भारतीय गेंदबाजों और वरुण ने मिलकर अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए। तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल में कौन सबसे खतरनाक स्पिनर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में हमें वरुण चक्रवर्ती का गजब का तूफान देखने को मिला। जहां 2-0 से पीछे चल रही सीरीज में इंग्लैंड तीसरे टी20 में किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहती थी, लेकिन यह राजकोट के मैदान पर तीसरा टी20 मैच केवल उनकी बर्बादी का मंजर साबित हुआ है, जिसे देखने के बाद तो पूरा इंग्लैंड का खेमा थल थार का पता नजर आया। बता दे, इस मैच में पहले इंग्लैंड को बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। टीम इंडिया को पहली सफलता तो बहुत जल्द मिली थी, लेकिन फिर जोश, बदलाव और बेन डकैत ने मिलकर पलटवार करते हुए चौके छक्कों की आंधी लाई। 8 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 74 रन हो चला था। इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी। पर दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि पूरे मैच की दिशा दशा ही पलट गई। जी हां, आपको बता दें, 9वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने अपनी अंतिम गेंद पर जोश बटलर को संजू सैमसन के हाथों विकेट के पीछे कैच आउट करवाया। हालांकि इसके लिए टीम इंडिया को रिव्यू का सहारा लेना पड़ा, लेकिन टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी थी, जहां कप्तान बटलर 22 गेंद पर 1 चौके और 1 तूफानी छक्के की बदौलत 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हालांकि अगले ओवर की पहली ही गेंद पर बेन डकैत ने अपना शानदार अर्धशतक केवल 26 गेंद में ठोक दिया। लेकिन दोस्तों, उनकी यह खुशी ज्यादा लंबी नहीं चली, जब ओवर की अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल ने सबसे खतरनाक लग रहा है बेन डकैत को भी अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर इंग्लैंड की कमर ही तोड़ दी थी। जहां बेन डकैत 28 गेंद पर 7 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 51 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। लेकिन अब टीम इंडिया का शिकंजा इस मैच में कसा हुआ था। अब मैदान में जलवा दिखाने लियम लिविंगस्टन के साथ हैरी ब्रूक आए थे। 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर अक्षर को निशाना बनाते हुए लिविंगस्टन ने एक तूफानी छक्का लगाकर टीम इंडिया पर हमला करना शुरू किया। लेकिन उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। जब 13वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने उनके साथी हैरी ब्रोक को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। जहां हैरी ब्रोक 10 गेंद पर केवल 8 रन बना पाए, तो अगले ओवर में ही उनके साथी वरुण चक्रवर्ती ने तो मानो अकेले ही इंग्लैंड को बर्बाद करने का मन बना लिया था। जहां वरुण ने अपनी जादुई गेंद से जेमी स्मिथ को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर आधी इंग्लैंड की टीम को समेट दिया था। जहां ध्रुव जुरैल ने एक कमाल का कैच लपका सुपरमैन बनते हुए और जेमी स्मिथ को केवल 6 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। इंग्लैंड को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, जहां बल्लेबाज आ रहे थे और मैदान का मुंह देखकर वापस जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, हद तो तब पर हो गई जब अगली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने बल्लेबाजी करने आए। जेमी ओवर्टन को बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड की पारी को ताश के पत्तों की तरह तहस नहस कर दिया था। इंग्लैंड के खेमे में हाहाकार मचा हुआ था। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि 115 रनों पर ही टीम इंडिया ने उनके 6 बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया था। पूरी तरीके से टीम इंडिया का बोलबाला इस मैच में देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की विकेटों की भूख इतने में भी शांत नहीं हुई। 16वां ओवर लेकर एक बार फिर वरुण आते हैं और इस बार अपनी आंधी में उन्होंने ब्राइडन कार्स का शिकार किया, जो लंबा छक्का लगाने तो गए, लेकिन वह गेंद केवल फील्डर को ढूंढ पाई।
ब्राइडन कार्स केवल 3 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और इसी के साथ वरुण चक्रवर्ती ने इस मैच में अपनी चौथी सफलता हासिल करते हुए इंग्लैंड की सभी वापसी की उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया था। इस गेंदबाज ने तो अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इतिहास ही लिख दिया। जहां इंग्लिश बल्लेबाज तो उनकी फिरकी के आगे बेबस नजर आए, पूरी इंग्लिश टीम अकेले ही वरुण चक्रवर्ती ने तहस नहस कर दी। तो दोस्तों, जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर जोफ्रा आर्चर को क्लीन बोल्ड कर वरुण चक्रवर्ती ने अपना पंजा खोलकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया था। जहां 4 ओवर में गेंदबाजी करते हुए वरुण ने केवल 24 रन दिए और 5 इंग्लिश बल्लेबाजों का शिकार कर अकेले ही अंग्रेजों से 2 गुना नहीं 10 गुना लगान वसूल किया था। जहां उनकी कातिलाना गेंदवाली का मुरीद तो अब पूरा क्रिकेट जगत हो गया, तो वहीं पूरा इंग्लैंड तो उनका नाम सुनकर ही अब थर थर कांपता नजर आएगा, क्योंकि 127 पर ही इंग्लैंड के 8 बल्लेबाजों को उनकी कातिलाना गेंदबाजी के दम पर इंडिया ने ढेर कर दिए और ऐसा वज्रपात किया कि इंग्लैंड तो यह मैच अभी से हार चुका था। तो दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की लाजवाब बॉलिंग को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ले जाना चाहिए या नहीं? अपनी कीमती रानी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। बिल्कुल भी ना। रिव्यू इंग्लिश कप्तान जोस बटलर को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए तोड़ा। उनका घमंड बेईमान अंपायर की बेईमानी का दिया उन्हें मुंह तोह जवाब। देख सूर्य से लेकर पूरे इंग्लैंड की भी फटी रह गई आंखें। तो आखिर कैसे बीच मैदान में ही संजू को देखकर सबको धोनी की याद आ गई। संजू सैमसन ने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिखाया जिसके बाद तो उनकी तुलना धोनी तक से होने लगी है। दिखाएंगे उस खतरनाक मोमेंट संजू की चालाकी का पूरा वीडियो, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन, महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत में कौन सबसे खतरनाक विकेट कीपर बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे T20 मुकाबले में हमें एक गजब का मूवमेंट देखने को मिला। जी हां, एक बार फिर तीसरे T20 मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करने के लिए राजकोट के मैदान पर जब टीम इंडिया उतरी, तब भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने एक बार फिर टॉस जीतकर इंग्लैंड को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों ने अपने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए इंग्लिश बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हां, आपको बता दें, दूसरे ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने फिल साल्ट के रूप में टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिलाई। हालांकि उसके बाद बेन डकेत और जोस बटलर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की मैच में वापसी करवा दी। पावर प्ले के भीतर ही 6 ओवर में उन्होंने 52 रन ठोक डाले। तो उसके बाद भी दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन दोस्तों, तभी 9वें ओवर में सूर्य ने वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी में बुलाया और ओवर की आखिरी गेंद पर इस गेंदबाज ने कमाल भी कर दिखाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, ओवर की अंतिम गेंद पर जोश बटलर स्ट्राइक पर थे, जो वरुण चक्रवर्ती की गुगली गेंद को पढ़ पाने में पूरी तरीके से नाकामयाब हो गए। उन्होंने विकेट के पीछे गेंद को मारकर चौका बटोरने की ट्राई की, लेकिन उनकी यह चालाकी उन्हें बहुत भारी पड़ी जब वरुण की गेंद उनके दस्ताने का बाहरी किनारा लेकर सीधा संजू सैमसन के हाथों में चली गई और गेंदबाज से लेकर संजू और पूरी टीम इंडिया ने विकेट के लिए जोरदार अपील की। ऐसा लगा था कि भारत को विकेट मिल गया है, लेकिन हर कोई तब हैरान रह गया जब अंपायर ने तो अपनी उंगली खड़ी नहीं की। जिसके बाद तो बटलर तो मुस्कुरा रहे थे, उन्हें लगा था कि वह बच गए हैं। लेकिन संजू सैमसन पूरी तरीके से कंफर्म थे कि बल्लेबाज आउट है। तभी उन्होंने कप्तान सूर्य के पास जाकर उन्हें रिव्यू लेने की बार बार रिक्वेस्ट करी। अंत में संजू की बात मानकर सूर्य ने जब रिव्यू किया तो थर्ड अंपायर ने देखा कि वह गेंद सच में जोश बटलर के ग्लव्स में लगकर संजू सैमसन के दस्ताने में गई है। और अंत में हुआ क्या, डिसीजन को चेंज किया गया और जोश बटलर को आउट दे दिया गया। ये लम्हा देखकर तो पूरे इंग्लैंड खेमे में मायूसी छा गई थी। खुद ग्राउंड अंपायर भी हैरान रह गए थे। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि कैसे उनका दिया हुआ फैसला पलट गया। वही पूरी टीम इंडिया, हर एक हिंदुस्तानी काफी खुश नजर आ रहा था संजू सैमसन के इस फैसले से, जहां सभी खिलाड़ियों ने संजू को शाबाशी भी दी। और दोस्तों, जिस तरीके से चालाकी दिखाते हुए संजू ने यह चमत्कार कर दिखाया था, टीम इंडिया को विकेट दिलवाई थी, हर किसी को धोनी की याद आ गई, क्योंकि धोनी भी इसी तरीके से चालाकी दिखाते हुए रिव्यू लेते थे और बल्लेबाज को पवेलियन जाना पड़ता था। इसीलिए अब संजू की तुलना धोनी से भी की जा रही है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि संजू और धोनी में कौन सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।
इसलिए दोस्तों तीसरे T20 मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने प्लेइंग 11 में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों यह बात तो आप सभी भी जानते हैं कि भले ही इंग्लैंड की टीम पहले दोनों T20 मुकाबलों में हार गई हो, लेकिन दोस्तों इंग्लैंड की टीम T20 फॉर्मेट की सबसे खतरनाक टीम मानी जाती है। और तीसरा T20 मुकाबला जीतने के लिए इंग्लैंड की टीम अपना एडी चोटी का जोर लगा देंगे। इसलिए दोस्तों कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने प्लेइंग 11 से उन सभी खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है जिसका प्रदर्शन दूसरे T20 मुकाबले में खराब रहा था, और उन सभी खिलाड़ियों के स्थान पर ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों को शामिल किया है जो इंग्लैंड की टीम को तीसरे T20 मुकाबले